हम सब ने सुना है कि अच्छा इंसान बनना चाहिए, पर कभी-कभी लगता है कि कुछ लोग इतने ज़्यादा अच्छे होते हैं कि वो हमेशा दूसरों के लिए ही जीते हैं। पर क्या हो अगर मैं कहूँ कि ये बहुत ज़्यादा अच्छा होना सच्ची दयालुता नहीं, बल्कि एक गहरा जाल हो सकता है। और यही आज हमारी बातचीत का मुद्दा है। हम अक्सर अच्छाई और लोगों को खुश करने की आदत, जिसे पीपल प्लीजिंग कहते हैं, इन दोनों के बीच का फर्क नहीं समझ पाते। बिल्कुल। आज हमारे सामने डॉक्टर रॉबर्ट ए ग्लवर की किताब नो मोर मिस्टर नाइस गाय पर आधारित कुछ स्रोत हैं। हम इन्हीं के जरिए ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये नाइस गाय सिंड्रोम आखिर है क्या भला। ये लोगों में आता कहाँ से है और क्यों ये ऊपर से जितना अच्छा दिखता है अंदर से उतना ही नुकसानदायक हो सकता है। हाँ, तो हमारा मकसद इस पूरे पैटर्न को परत दर परत खोलना है। हम जानेंगे कि इसकी जड़ें कहाँ हैं, असल जिंदगी में इससे क्या क्या परेशानियां होती हैं और सबसे जरूरी बात, क्या इससे बाहर निकलने का कोई रास्ता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो यही समझना होगा कि जब ग्लोवर नाइस गाय कहते हैं तो उनका मतलब क्या है। जाहिर है वो किसी सच्चे दयालु इंसान की बात नहीं कर रहे होंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये समझना बहुत जरूरी है। यहाँ नाइस गाय एक खास तरह के व्यवहार के पैटर्न के लिए इस्तेमाल किया गया शब्द है। अच्छा। ये वो इंसान है जिसके लिए दूसरों की मंजूरी, दूसरों का वैलिडेशन ऑक्सीजन की तरह है। वो अपनी कीमत इस बात से तय करता है कि दूसरे उसके बारे में क्या सोचते हैं। अच्छा, मतलब उनकी पूरी ऊर्जा इसी कोशिश में लगी रहती है कि कोई उनसे नाराज ना हो जाए, कोई उन्हें गलत ना समझ ले, और इसके लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। हाँ, और वो हद है टकराव से बचना। कॉन्फ्लिक्ट से उन्हें इतना डर लगता है कि वो अपनी जरूरतें, अपनी इच्छाएं, यहाँ तक कि अपनी सच्ची भावनाएं भी छिपा जाते हैं। क्यों? उन्हें ऐसा क्यों लगता है? उन्हें लगता है कि अगर उन्होंने सच बोल दिया, अपनी जरूरत बता दी, तो शायद सामने वाला उन्हें पसंद करना बंद कर देगा। और इन सब के पीछे एक बहुत गहरा विश्वास काम कर रहा होता है ना, एक तरह का। हाँ, एक लाइफ रूल आप कह सकती हैं। एक लाइफ रूल की अगर मैं हमेशा अच्छा बना रहूंगा, सबकी मदद करूंगा, कोई मुश्किल खड़ी नहीं करूंगा, तो बदले में दुनिया मुझे प्यार देगी, सफलता देगी और मेरी जरूरतें पूरी करेगी। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये एक रणनीति है, एक सर्वाइवल मैकेनिज्म जो असुरक्षा से पैदा होता है। तो ये सच्ची अच्छाई नहीं है। नहीं, ये दिल से नहीं बल्कि डर से आती है। डर अकेले रह जाने का, डर रिजेक्ट हो जाने का। इसी फ्लॉड बिलीफ सिस्टम को ग्लोवर नाइस गाय सिंड्रोम कहते हैं। लेकिन ये बात थोड़ी समझ नहीं आती। मतलब कोई जानबूझकर तो अपनी जरूरतें नहीं दबाएगा, इसमें तो अपना ही नुकसान है। आखिर कोई इस रास्ते पर चलता ही क्यों है? क्या बचपन में कुछ ऐसा होता है जो इंसान को ऐसा बना देता है? इसकी जड़ें लगभग हमेशा बचपन में ही मिलती हैं। ग्लोवर इसे विषाक्त शर्म या टॉक्सिक शेम से जोड़ते हैं। विषाक्त शर्म, ये क्या है? ये सिर्फ शर्मिंदगी में ही है। ये एक गहरी भावना है कि मैं जैसा हूं वैसा ठीक नहीं हूं, मुझ में कोई बुनियादी कमी है। ये भावना अक्सर बचपन के उन अनुभवों से आती है जहां बच्चे को उसकी भावनाओं के लिए या जरूरतें जाहिर करने के लिए शर्मिंदा किया गया हो। अच्छा, जैसे लड़कों को अक्सर सिखाया जाता है लड़के रोते नहीं हैं, या गुस्सा करना गलत बात है। हाँ, या फिर ज्यादा सवाल मत करो, जैसा कहा है वैसा करो। ये बातें बच्चे के मन में ये डाल देती हैं कि उसकी असली भावनाएं गलत है, उन्हें छिपाना ही बेहतर है। तो बच्चा एक तरह का मुखौटा पहन लेता है। बिल्कुल, अच्छा बच्चा बनने का मुखौटा। वो सीख जाता है कि प्यार और स्वीकृति पाने का एकमात्र तरीका है अपनी असली भावनाओं को छिपाना और वही करना जो बड़े चाहते हैं। और यही बचपन की रणनीति बड़े होने पर एक लाइफ स्क्रिप्ट बन जाती है। अगर मैं परफेक्ट रहूंगा, सबकी उम्मीदों पर खरा उतरूंगा, तो मुझे प्यार मिलेगा और मेरी जिंदगी आसान हो जाएगी। लेकिन असल दुनिया तो इस नियम से चलती नहीं है। नहीं चलती। और जब ये रणनीति बार बार फेल होती है, जब वो सबकी मदद करते हैं लेकिन बदले में उन्हें सम्मान या प्यार नहीं मिलता, तो अंदर ही अंदर एक गहरी नाराजगी और कड़वाहट भरने लगती है। उन्हें लगता होगा कि दुनिया उनके साथ नाइंसाफी कर रही है। बिल्कुल, उन्हें लगता है कि उन्होंने तो हमेशा सही काम किया, फिर उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तो अगर कोई इस तरह से जी रहा है तो बाहर से तो सब ठीक ही दिखेगा, एक शांत मददगार इंसान, लेकिन अंदर ही अंदर सब इतना शांत नहीं होगा। असल में इसका क्या असर पड़ता है? असर बहुत गहरा और नकारात्मक होता है। पहली और सबसे बड़ी समस्या है आत्मस्वीकृति की जगह लगातार दूसरों से मंजूरी खोजना। इसका मतलब है कि उनकी सेल्फ वर्थ, उनका आत्मसम्मान उनके अपने हाथ में नहीं होता। वो दूसरों के हाथ की कठपुतली बन जाते हैं। किसी ने तारीफ कर दी तो दिन अच्छा, किसी ने आलोचना कर दी तो दुनिया ही उजड़ गई। ये तो बहुत थका देने वाली जिंदगी होगी। और दूसरी समस्या जिसका हमने जिक्र किया,
अपनी ज़रूरतें और भावनाएं दबाना। उन्हें लगता है कि अपनी ज़रूरतें बताना स्वार्थी होना है। हाँ, उन्हें डर लगता है कि अगर उन्होंने कह दिया कि मैं थक गया हूं या मुझे ये पसंद नहीं है, तो लोग उन्हें बोझ समझेंगे। और यहीं से एक बहुत ही दिलचस्प और खतरनाक चीज निकल कर आती है, क्या? जिसे ग्लोवर गुप्त समझौते या कोवर्ट कॉन्ट्रैक्ट्स कहते हैं। एक मिनट, गुप्त समझौते? ये तो किसी जासूसी कहानी जैसा लग रहा है। इसका क्या मतलब है? ये इस पूरे सिंड्रोम का आप कह सकती हैं दिल है। गुप्त समझौता एक अनकहा, एक तरफा सौदा है जो एक नाइस गाय अपने मन में किसी दूसरे इंसान के साथ करता है। एक तरफा सौदा मतलब ये कुछ इस तरह होता है, अगर मैं तुम्हारे लिए एक्स करूंगा तो तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम बदले में मेरे लिए वाई करोगी। कोई उदाहरण दे सकते हैं? जरूर। मान लीजिए कोई व्यक्ति अपनी दोस्त की हर छोटी बड़ी समस्या घंटों तक सुनता है, उसे हर काम में मदद करता है, हमेशा उसके लिए उपलब्ध रहता है। ठीक है। उसके मन में एक गुप्त समझौता है, अगर मैं इतना अच्छा दोस्त बनूंगा तो उसे भी मेरी अनकही भावनाओं को समझना चाहिए और मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, शायद उसे मेरे साथ रिश्ते में आ जाना चाहिए। ओह, लेकिन उसने ये बात कभी अपनी दोस्त को बताई नहीं। ये तो सब उसके मन में चल रहा है। बिल्कुल, यही तो समस्या है। ये समझौता गुप्त है, दूसरे इंसान को इसकी भनक तक नहीं है। तो फिर? और इसीलिए जब वो दोस्त उसे सिर्फ एक अच्छा दोस्त मानती है और किसी और को डेट करने लगती है, तो नाइस गाय को जबरदस्त धोखा और गुस्सा महसूस होता है। उसे लगता है कि उसके साथ अन्याय हुआ है, उसकी अच्छाई का फायदा उठाया गया है। सही पकड़ा। वाह, ये तो रिश्तों में धोखे की तरह लगता है, जहां धोखा देने वाले को लगता है कि वो सही है। और एक और बात जो आपने कही थी, टकराव से बचना। हाँ, पर एक मिनट, क्या टकराव से बचना हमेशा बुरा होता है? कई लोग कहेंगे कि शांति बनाए रखना एक अच्छी बात है। सवाल बहुत अच्छा है। शांति बनाए रखना तब तक अच्छा है जब तक वो सच्ची शांति हो। लेकिन जब आप अपनी जरूरतों, अपनी सीमाओं और अपने आत्मसम्मान की कीमत पर शांति खरीद रहे हैं, तो वो शांति नहीं बल्कि आत्मसमर्पण है। हाँ। नाइस गाय के लिए तनाव इतना असहनीय होता है कि वो अपनी आवाज ही बंद कर देता है। ये नकली शांति होती है जो अंदर ही अंदर जहर घोलती रहती है। तो ये गुप्त समझौते टूट रहे हैं, अंदर गुस्सा भर रहा है, ये सब असल जिंदगी में बाहर कैसे निकलता है? क्योंकि ये लोग तो सीधे सीधे गुस्सा दिखाते नहीं हैं। नहीं दिखाते। इसीलिए ये गुस्सा बहुत ही टेढ़े मेढ़े और अस्वस्थ तरीकों से बाहर आता है। पहला तरीका है बेईमानी। बेईमानी कैसे? जब आप वो महसूस नहीं कर रहे हो जो आप दिखा रहे हैं, तो आप ईमानदार नहीं हैं। आप मुस्कुरा रहे हैं जबकि अंदर से आप गुस्से में हैं। और इसी से जुड़ा है पैसिव एग्रेसिव बिहेवियर, यानी निष्क्रिय आक्रामक व्यवहार। हाँ, ये गुस्सा निकालने का एक अप्रत्यक्ष तरीका है। सीधे सीधे ये कहने की बजाय कि मैं तुमसे नाराज हूं, वे कुछ ऐसा करेंगे जिससे सामने वाले को परेशानी हो। जैसे किसी काम को जानबूझकर देर से करना, ताने मारना या अचानक चुप हो जाना और पूछने पर कहना कुछ नहीं, मैं ठीक हूं, जबकि उनकी बॉडी लैंग्वेज चीख चीख कर कह रही होती है कि वो ठीक नहीं है। अच्छा, मतलब वैसा जैसे किसी दोस्त ने प्लान कैंसिल कर दिया तो आप उसे सीधे नहीं बोलेंगे कि आपको बुरा लगा, लेकिन अगली बार जब वो बुलाएगा तो आप कहेंगे हाँ देखता हूं अगर मेरा मूड हुआ तो। ये वही है क्या? बिल्कुल यही। इसके अलावा हेरफेर यानी मैनिपुलेशन भी एक बड़ा नतीजा है। अपनी जरूरतें पूरी करवाने के लिए सीधे कहने की बजाय अपराध बोध महसूस करवाना या ऐसी स्थिति बना देना कि दूसरे को वो करना ही पड़े जो वे चाहते हैं। और इन सब के केंद्र में है वो नाराजगी, वो कड़वाहट जो लगातार बनी रहती है। हाँ, ये उन लोगों के प्रति होती है जो उन गुप्त समझौतों को पूरा नहीं कर रहे, जिनके बारे में उन्हें पता ही नहीं है। ये नाराजगी रिश्तों को अंदर से दीमक की तरह खा जाती है। तो मतलब शुरुआत में भले ही लोग नाइस गाइज को बहुत देखभाल करने वाला समझें, लेकिन लंबे समय में उनके साथ रिश्ते निभाना बहुत मुश्किल हो सकता है। मुश्किल और कंफ्यूजिंग, क्योंकि आप कभी नहीं जानते कि उनकी हाँ सच्ची है या मजबूरी की। वे देते हैं ताकि बदले में कुछ पा सकें। ये लेन देन है, सच्चा प्यार नहीं। ठीक है, ये सब सुनने में काफी निराशाजनक लगता है। ये एक ऐसा जाल है जिसमें इंसान खुद ही फंसता चला जाता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि स्रोत सिर्फ समस्या बताकर नहीं छोड़ते। नहीं, ग्लोवर इससे बाहर निकलने का एक रास्ता भी दिखाते हैं। और वो क्या है? ये एक तरह का रिकवरी प्रोग्राम है जिसके लिए हिम्मत और ईमानदारी की जरूरत होती है। इसका पहला कदम सबसे मुश्किल लेकिन सबसे जरूरी है। बाहरी मंजूरी खोजना बंद करें। आत्मसम्मान इसी पर टिक जाए तो ये एक लत बन जाती है। तो करना क्या है?
पहला कदम है अपना ध्यान दूसरों को खुश करने से हटाकर खुद को खुश करने पर लाना। ये समझना कि आपकी कीमत इस बात पर निर्भर नहीं करती कि कोई आपकी तारीफ कर रहा है या नहीं। आपको खुद अपनी पीठ थपथपानी होगी। ठीक है, आत्मस्वीकार। इसके बाद दूसरा कदम क्या है? दूसरा कदम है अपनी ज़रूरतें पहचानें और उन्हें व्यक्त करना सीखें। सालों तक अपनी ज़रूरतों को दबाने के बाद कई नाइस गाइज को तो ये पता ही नहीं होता कि वे असल में चाहते क्या हैं। तो पहले खुद को समझना होगा। हाँ, पहले तो खुद से पूछना होगा मुझे क्या चाहिए, और फिर उसे सीधे सीधे और सम्मानपूर्वक कहना सीखना होगा। ये उम्मीद करना छोड़ना होगा कि लोग आपका मन पढ़ लेंगे। मतलब ये उम्मीद करने की बजाय कि आपका पार्टनर समझ जाएगा कि आप थक गए हैं, आपको सीधे कहना होगा, आज मेरा दिन बहुत लंबा था, मैं आज रात बाहर नहीं जा सकता। बिल्कुल। तीसरा कदम है स्वस्थ सीमाएं तय करना, यानी हेल्दी बाउंड्रीज बनाना। इसका मतलब है शालीनता से नहीं कहना सीखना। लेकिन नहीं कहना बहुत मुश्किल लगता है। ऐसा लगता है जैसे हम स्वार्थी हो रहे हैं। और यही सोच बदलनी है। नहीं कहना स्वार्थ नहीं, बल्कि आत्मसम्मान है। यह सामने वाले को यह बताना है कि आपकी भी सीमाएं हैं, आपकी भी ऊर्जा सीमित है। एक स्वस्थ रिश्ते में नहीं की उतनी ही जगह होती है जितनी हाँ की। ये बहुत शक्तिशाली विचार है। और चौथा कदम? चौथा कदम है अपनी व्यक्तिगत शक्ति को वापस हासिल करना। नाइस गाइज अक्सर खुद को पीड़ित या विक्टिम की तरह देखते हैं। मेरे साथ हमेशा ऐसा ही होता है, कोई मुझे नहीं समझता। इस मानसिकता से बाहर निकलना होगा। क्यों? क्योंकि नाइस गाय सिंड्रोम अक्सर पुरुषों में ज्यादा पाया जाता है और वे अपनी भावनाओं को लेकर अकेले पड़ जाते हैं। दूसरे पुरुषों के साथ एक सुरक्षित माहौल में जुड़ने से, जहां वे बिना किसी जजमेंट के अपनी असुरक्षा और डर साझा कर सकें, उन्हें ये समझने में मदद मिलती है कि वह अकेले नहीं है। तो अगर हम इन सब बातों को कुछ सरल सूत्रों में बांधें तो तस्वीर काफी साफ हो जाती है। हाँ, इसे ऐसे देख सकते हैं। भावनाएं और जरूरतें छिपाना, उन्हें स्पष्ट और सम्मानपूर्वक व्यक्त करें। समस्याएं, दूसरों की मंजूरी और प्रशंसा पर निर्भर रहना। पहले आत्मस्वीकार्य पर काम करें, अपनी कीमत खुद तय करें। समस्याएं, टकराव से हर कीमत पर बचना। ये समझें कि स्वस्थ टकराव रिश्ते को मजबूत बनाता है, कमजोर नहीं। अपनी बात रखना जरूरी है। और ये सबसे जरूरी है, कुछ पाने के लिए देना, मतलब गिविंग टू गेट। बिना किसी उम्मीद के दें या फिर तब तक ना दें जब तक आप सच में देना नहीं चाहते। संक्षेप में, ये एक निष्क्रिय जीवन जहां जिंदगी आपके साथ हो रही है से हटकर एक सक्रिय जीवन जीने का रास्ता है, जहां आप अपने विकल्प खुद चुनते हैं, अपनी सीमाएं तय करते हैं और अपनी जिंदगी का स्टीयरिंग व्हील अपने हाथ में लेते हैं। बिल्कुल। तो आखिर में इन सब का मतलब क्या है? ये सब क्यों मायने रखता है? क्या इसका मतलब ये है कि लोगों को कम अच्छा या स्वार्थी बन जाना चाहिए? बिल्कुल नहीं। ये स्वार्थी बनने के बारे में है ही नहीं। इसका असली मतलब है प्रामाणिक बनना, ऑथेंटिक। ऑथेंटिक? हाँ, अपने कामों को डर या मजबूरी से नहीं, बल्कि अपने सच्चे स्व के साथ जोड़ना। ये जानना कि आप असल में कौन हैं, क्या चाहते हैं, और अपनी जिंदगी को उसी सच्चाई के साथ जीना। तो ये लोगों को खुश करने की आदत छोड़कर ईमानदारी और आत्मविश्वास के साथ अपने लिए खड़े होना सिखाता है। सही कहा। और जब कोई ऐसा करता है तो उसके रिश्ते ज्यादा गहरे और मजबूत होते हैं, क्योंकि तब रिश्ते लेन देन या गुप्त समझौतों पर नहीं, बल्कि सच्चाई, भरोसे और आपसी सम्मान पर टिके होते हैं। ये एक कमजोर नाइस गाय से एक मजबूत और स्वस्थ इंसान बनने का रास्ता है। ये स्रोत ज्यादातर पुरुषों के संदर्भ में नाइस गाइज की बात करते हैं, लेकिन ये हमें एक ज्यादा बड़े और शायद हम सबके लिए जरूरी सवाल पर लाकर खड़ा करता है। वो क्या है? एक ऐसी दुनिया में जो अक्सर हमें दूसरों को खुश करने, विनम्र रहने और टकराव से बचने के लिए प्रोत्साहित करती है, उस दुनिया में सच्ची दयालुता और यहाँ बताई गई मजबूत सीमाओं को तय करने के बीच संतुलन कैसे खोजा जाए? रोजमर्रा की जिंदगी में वो महीन रेखा कहाँ खींची जाती है जहां एक व्यक्ति मददगार होने से हटकर अपनी सीमाओं का उल्लंघन करने लगता है?